कंपनीज ना फंड रेजिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट सिग्नल्स भेजती है इन्वेस्टर्स को, और ये इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जहां पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ चांसेस है ही, जहां पे कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स भी ग्रो होने के चांसेस है। तो ऐसे कंपनीज हम ढूंढ सकते हैं। बट ये जो सिग्नल्स हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट भेजते हैं, ये पॉजिटिव सिग्नल्स हो सकते हैं, नेगेटिव सिग्नल्स हो सकते हैं। नेगेटिव सिग्नल यानी अभी यहाँ पे कंपनी जो भी फंड रेज कर रही है, फंड की जरूरत क्यों है कंपनी को, कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली हो कंपनी को जिसको कैपिटलाइज करके या उसका फायदा उठाना चाहती हो कंपनी, एंड उसके कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स ग्रो हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो सकती है, तो इसलिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है कंपनी को, राइट। तो ग्रोथ स्टेज में जो कंपनीज है वो कैपिटल रेज करते हैं, पहली चीज। तो हम ऐसे कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो कि ग्रोथ फेज में है एंड जहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही हो, राइट। तो फंड रेज करने के भी मेनली दो कैपिटल होते हैं आपके पास, सोर्सेस होते हैं। टू सोर्सेस ऑफ फंड कौन से हैं? एक तो है आपका डेट कैपिटल, उधार पे ले सकते हो कैपिटल, या इक्विटी रूट थ्रू भी आप मतलब इक्विटी शेयर्स इश्यू करके इक्विटी कैपिटल रेज कर सकते हो, जिसपे कोई लायबिलिटी नहीं है। ये ओनर्स फंड है। इक्विटी कैपिटल मतलब क्या? खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, जिसको ही हम नेटवर्थ कहते हैं। और उधार पे जो पैसा हम ले रहे हैं उसके ऊपर तो हमें डेट देना है, फिक्स कॉस्ट है वो कैसे भी करके चुकाना है हमें, राइट। सो देयर इज अ लायबिलिटी। तो यहाँ पे अभी मान लो कोई एबीसी कंपनी है जिसके बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट है पहले से ही, और पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा है, लेवरेज्ड है कंपनी, और ज्यादा यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज इशू करके डेट उठाना चाहती है। तो इन्वेस्टर्स या मार्केट का परसेप्शन ऐसे कंपनी के टुवर्ड्स कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है और पहले से ही डेट है और ज्यादा डेट बर्डन बढ़ा रही है, रिस्क बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी के वैल्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो बस एक स्मॉल पिक्चर था नेगेटिव सिग्नल्स का। हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए, और नेगेटिव सिग्नल्स जो है इसको अवॉइड करना है। पॉजिटिव सिग्नल्स पे आते हैं। पॉजिटिव सिग्नल्स क्या हो सकते हैं फंड रेजिंग में? तो कंपनी ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है जो कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल सिग्नल करती है इन्वेस्टर्स को, जहां पे इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम फायदा हो सकता है और खुद कंपनी का मैनेजमेंट का भी। और जहां पे खुद कंपनी का मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है अपने कंपनी के ग्रोथ में, वहां पे कन्विक्शन है, वहां पे चांसेस है, देयर आर मोर विनिंग चांसेस कि यहाँ पे कंपनी अच्छा करेगी इन द नेक्स्ट टाइम, इन द कमिंग टाइम। तो ये क्या है, सीधे इसके ऊपर आते हैं। पॉजिटिव सिग्नल में कंपनी ना कुछ स्पेसिफिक फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स है वारंट्स या कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी हो सकता है। अभी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में आपका सीसीडी हो गया, सीसीपीएस हो गया, मतलब कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल वारंट्स। वारंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इन सिक्योरिटीज को हम डिटेल में समझेंगे, एंड इन पॉजिटिव सिग्नल्स को, इन फंड रेजिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन कंपनीज में कैसे एनालिसिस करना है, क्यों फंड रेज किया जा रहा है, पर्पस जान के हम कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी की ग्रोथ में, कैसे हम ये सब कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये जानेंगे हम स्क्रीन के ऊपर और डिटेल में। बट अभी हम सिक्योरिटीज को डिटेल में समझते हैं। तो वारंट्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो भी कंपनी जहां पे इशू कर रही है, राइट, तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस है। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कंपनी इक्विटी के थ्रू, अभी ये इशुएंस टाइप ऑफ इक्विटी इशुएंस है। वारंट्स का मतलब क्या होता है? अभी कंपनी अगर वारंट्स इशू कर रही है, सपोज मुझे यहाँ पे इशू कर रही है, तो वारंट्स के जो टारगेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो कंपनी के खुद प्रोमोटर्स हो सकते हैं, वारंट्स प्रोमोटर्स को इशू किए जाते हैं मेनली, नहीं तो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इशू किए जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी इशू किए जाते हैं, जहां पे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, मुझे वारंट्स यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, कोई कंपनी XYZ है लेट से, मुझे वारंट्स इशू कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वारंट अगर मुझे कोई कंपनी इशू कर रही है तो वो मुझे राइट दिलाती है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने का फ्यूचर में एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। वही कंपनी लेते हैं XYZ जिसका मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, और ये कंपनी मुझे वारंट्स इशू करते हैं, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, और 100 रुपीज पे ही ये वारंट्स इशू करती है, राइट, जो मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं वारंट्स खरीदता हूँ, आई एम अ वारंट होल्डर जिसके पास वारंट है। ये वारंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये राइट रिप्रेजेंट करता है। किस चीज का राइट? कि मैं इस कंपनी के शेयर्स जिसका मार्केट प्राइस अभी 100 रुपीज पे चल रहा है, इसका फ्यूचर में जो भी हो मार्केट प्राइस
वो 200 हो 300 हो फर्क नहीं पड़ता, मैं इस कंपनी के शेयर्स 100 रुपीज पे ही बाय कर सकता हूं। राइट, समझ में आया? मतलब फ्यूचर में मैं यहाँ पे प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता हूं, ये वारंट रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये वारंट का लॉजिक था, बट ये एक ऑप्शन की तरह ही काम करता है, जो आपका बेसिक ऑप्शन होता है। बट ये ऑप्शन बड़े लोगों का खेल है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोमोटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स इशू किया जा रहा है। अभी कन्वर्टेबल शब्द का मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अल्टीमेटली वारंट आपका राइट है और इस वारंट को आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, जिससे आप ओनरशिप लोगे कंपनी में, राइट, और आपका फायदा होगा। अभी कंपनी का शेयर प्राइस, सपोज मेरे पास वारंट्स है, क्वांटिटी कुछ भी हो, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करते, सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं। 100 रुपीज का वारंट है जो कि मेरे पास है, एंड कंपनी का मार्केट प्राइस 1 साल के बाद 200 रुपए पे चला जाता है। तो 1 साल के बाद 12 मंथ्स के बाद कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपीज पे चल रहा है, मेरे पास वारंट्स है, और 100 रुपीज पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ अपना राइट। एक्सरसाइज करना मतलब ही कन्वर्ट करना। तो मैं 100 रुपीज पे शेयर खरीदूंगा, जबकि बाकी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह उनको 200 रुपीज पे खरीदना पड़ेगा अगर किसी को बाय करना है। बट मैं फ्यूचर में 100 रुपीज पे बाय करूंगा और मार्केट में ऑलरेडी रेट 200 पे चल रहा है, प्रॉफिट हो गया ना 100%। सो ये होता है वारंट्स। और यहाँ पे ऑप्शन इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे वारंट का जो प्राइस 100 रुपीज पे वारंट इशू किया था, राइट, शेयर प्राइस 100 रुपीज का है, किसी को एक शेयर खरीदना है तो 100 रुपीज उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मुझे 100 रुपीज नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे सिर्फ 25% उसका इन्वेस्ट करना है, मतलब 25 रुपीज इन्वेस्ट करके मुझे वारंट मिलेगा, मुझे राइट मिलेगा 100% शेयर को खरीदने का, जो भी वैल्यू है, राइट, फ्यूचर में। और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 75%, 25% ही दिया है मैंने इनिशियल टाइम पे, 75% में बाद में दूंगा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा अपने राइट को। तो वारंट आपको राइट देता है जिसको हम एक्सरसाइज करेंगे फ्यूचर में। और कोई भी बंदा जिसके पास वारंट्स है वो तभी एक्सरसाइज करेगा जब कंपनी का मार्केट प्राइस फ्यूचर में ज्यादा है उसके एक्सरसाइज प्राइस से। अभी कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल है। मार्केट प्राइस अगर कंपनी का ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा, तो ही तो मैं 100 रुपीज पे खरीदूंगा और मुझे वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे, मार्केट प्राइस ऊपर गया तो मैं इस लेवल पे बाय करूंगा, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, राइट। बट अगर मार्केट में रेट नीचे गया, सपोज नीचे गया, तो मैं इस पे क्यों खरीदूं? नहीं खरीदूंगा, तो जो 25% मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो फिनिश, वो डूब गया। सिंपल ऑप्शन की तरह जो आप प्रीमियम पे करते हो। पर ये खेल खेला जा रहा है प्रोमोटर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। यहाँ पे साइकोलॉजी समझना है। क्यों? क्योंकि वारंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपायरी होता है जनरली वो 18 मंथ्स का होता है। 18 मंथ्स पे वो बेट कर रहे हैं खुद के शेयर प्राइस के ऊपर। मैनेजमेंट हूं मैं, खुद प्रोमोटर हूं, मेरी कंपनी है जिसका वारंट्स मैं खुद खरीद रहा हूं। तो मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता है कि कुछ कंपनी में होने वाला है, एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, कैपेक्स हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, कोई बड़ा ऑर्डर जीतूंगा मैं, और जिससे शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा, और इसका मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो प्रोमोटर्स को ज्यादा नॉलेज है अबाउट द कंपनी देन द शेयर होल्डर्स, तो दैट्स व्हाई वी शुड ट्रैक देम, राइट। तो और इसका और भी चीजें एनालाइज करनी होती है, ब्लाइंडली ट्रैक नहीं करना है, वो आगे हम समझेंगे, बट मोटा मोटा आइडिया समझो। तो हम उनको ट्रैक करेंगे और प्रोमोटर बाय करेगा वारंट्स तब भी जब उसे लगता है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, राइट। कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिनाउंड इन्वेस्टर अगर दिखाई देता है, फंड्स है, मालाबार इंडिया वगैरह बहुत सारे फंड्स होते हैं, और स्पेसिफिकली प्रोमोटर्स अगर बाय कर रहे हैं, तो वहां पे उस कंपनी में नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, एंड वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। ये वारंट्स का लॉजिक था, राइट, कि खुद मैनेजमेंट ही शेयर प्राइस पे बेट कर रहा है एंड फ्यूचर ग्रोथ पे बेट कर रहा है। वी ऑल्सो वांट टू बेट। उसके बाद कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो सकते हैं। कन्वर्टेबल वारंट भी एक सिक्योरिटी है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो होते हैं, और सीसीडी, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये भी उसी तरीके से काम करता है, बट ये ऑप्शंस वगैरह नहीं है। यहाँ पे डिबेंचर्स मतलब डेट सिक्योरिटी। पहले सपोज मैं कंपनी हूँ और सीसीडी में आपको सीसीडी में इशू कर रहा हूँ आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है पहले, मतलब आपने मुझे लोन दिया, मुझे आपको इंटरेस्ट देना है, तो आपके पास डिबेंचर है, डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट है बेसिकली कि मैंने आपको लोन दिया है, आपने मुझे लोन दिया है, राइट। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपका राइट है यहाँ पे बेसिकली कि आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। और कोई भी बंदा यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तभी परचेस करेगा जब उसे लगता है कि फ्यूचर में कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है या फ्यूचर में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आ सकती है, तभी तो वो कन्वर्टेबल राइट पाना चाहता है ना कंपनी पे। अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना है, और कोई भी बंदा इक्विटी शेयर्स में तभी कन्वर्ट करेगा जब कंपनी अच्छा कर रही हो, और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट करने ही है। और जो भी परचेस कर रहा है उसे वो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पता है ऑलरेडी,
राइट। ज़ेन टेक्नोलॉजी में भी यही हुआ था, सीसीडीज इन्वेस्ट किए थे। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। तो मुझे ये बस बेसिक आइडिया देना था कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वारंट्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो भी इशू करती है कंपनी, इक्विटी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वारंट्स इशू करती है जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ आ सकता है, तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया जाता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बहुत बार आपने सुना होगा, और प्राइवेट प्लेसमेंट भी सुना होगा। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, और ये जानना जरूरी है। सो शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों का पर्पज एक ही है कि सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को मुझे सिक्योरिटीज अलॉट करने हैं, एंड सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स से ही कैपिटल रेज करना है। दोनों का सेम आइडिया लॉजिक है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में होता क्या है ना, रेगुलेटरी डिफरेंसेस है, ज्यादा स्ट्रिक्टर होता है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनीज यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट चूज करती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है कंपनीज के लिए, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, एंड देयर आर मेनी रेगुलेटरी डिफरेंसेस। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फ्लेक्सिबल होता है, और आप इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब प्रीफर्ड इन्वेस्टर्स को आप इशू करें वारंट्स वगैरह। और ये टारगेट इन्वेस्टर्स प्रोमोटर्स होने चाहिए, इसलिए मैंने ये वारंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे प्रोमोटर खुद ही कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है इनडायरेक्टली। इनसाइडर ट्रेडिंग ही हो गया, ये इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये हो गया लॉजिक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट का। ये प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का दोनों का मतलब एक ही होता है, सिलेक्टेड इन्वेस्टर से पैसा उठाना, राइट। एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थ्रू ही वारंट्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू किया जाता है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और वारंट्स सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही इशू किया जाता है, और ये इन्वेस्टर्स का नाम देखना जरूरी होता है कि कौन से इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी। तो ये था लॉजिक पूरा। तो फंड रेजिंग, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वारंट्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इसको हम देखते हैं कैसे ट्रैक करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कंपनीज वगैरह, अभी आगे हम स्क्रीन पे और डिटेल में समझते हैं। मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बढ़िया ब्रोकर शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है एमस्टॉक। एमस्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है जो कि आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ लाइफ टाइम के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने का मौका देता है इन ऑल द सेगमेंट्स। एंड इस चीज को पाने के लिए आपको सिर्फ एक केवल वन टाइम फी पे करनी पड़ती है शुरुआती में, जो कि है 999 रुपीज, और इसको एक बार पे करने के बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। F&O हो, म्यूचुअल फंड्स हो, IPO हो, करेंसी हो, डिलीवरी, इंट्राडे, इन ऑल द सेगमेंट्स यू कैन ट्रेड विदाउट वरिंग अबाउट ब्रोकरेज। और इसी के साथ जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है आपका, इसको भी आप फ्री कर सकते हो, जो कि आपको बाकी ब्रोकर्स को एनुअली पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप इसको भी फ्री कर सकते हो बाय पेइंग 999 रुपीज, राइट। तो इस वन टाइम फी को पे करने से आप ब्रोकरेज को फ्री कर रहे हो, एंड ऑल्सो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको फ्री हो रहा है। फिर उसके के बाद एक बढ़िया चीज जो एमस्टॉक की है, वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का अगर आप रेट, इंटरेस्ट रेट देखोगे ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में, तो वो 16 to 18% का है एवरेज। बट यहाँ पे एमस्टॉक का जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो केवल 6.99% से शुरू होता है। और स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस हो, करेंसी मार्केट्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आप इन सभी सेगमेंट्स में जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस है फॉर लाइफ टाइम, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाना हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने ब्रोकरेज, एंड देख सकते हो कि कितना आप साल भर में बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमस्टॉक। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये फिगर्स लिए हैं। जैसे कि कोई अगर ऑप्शन ट्रेडर है, फैंडो में एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करता है डेली, जैसे कि कोई 15 ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, देन यू कैन सी कि आप कितना सारा ब्रोकरेज बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमस्टॉक, जहाँ पे बाकी ब्रोकर्स को आपको इतना पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के एक्सटेंसिव स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, तो इतना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। बट विद द हेल्प ऑफ एमस्टॉक यू आर एबल टू सेव दिस। एंड अगर एमस्टॉक की बात करें, तो ये बैक्ड अप बाय मीरा एसेट फर्म है, राइट, अ वेरी रेप्यूटेड फर्म। एंड अगर हम बात करें इनके अचीवमेंट्स की, तो 2 साल हो चुके हैं, एंड ऑलरेडी इन्होंने जो ब्रोकरेज सेव किया है इन जस्ट 1 ईयर, वो 145 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है। ऐप रेटिंग 4 स्टार है, पॉजिटिव फीडबैक है, एंड रेपुटेशन भी स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री में। सो दिस कैन रियली प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। टेक्नोलॉजी की भी बात करें, तो आपको यहाँ पे वो सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं। सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इंटीग्रेटेड चार्ट्स आपको मिल जाते हैं ऑन बोर्डिंग इन जस्ट 5 मिनट्स। फंडामेंटल डाटा, टेक्निकल चार्ट्स, काफी इसेंशियल डाटा, सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड है इनस्टॉक में ही, सो दैट यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। सुपर फास्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, लैग नहीं करता, इंफो रिच स्क्रीन से, एंड एवरीथिंग इज फाइन। यूनिक फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं, एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स। तो जरूर आप चेकआउट कर सकते हो एनस्टॉक को। मैंने लिंक इसका कमेंट में पिन कर दिया है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए पहले हम सोर्सेस देखते हैं यहाँ पे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की सिक्योरिटी या कौन से कंपनी यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अनाउंस कर रहा है, कैसा हम इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, और क्या सोर्सेस है उनको हम जानते हैं। एंड देन वन बाय वन केस स्टडीज को हम समझते हैं, एग्जांपल्स को देखेंगे, सो दैट यू कैन एनालाइज द स्टॉक्स यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे पहले तो NSE हमारा प्राइमरी सोर्स है,
राइट। एनएससी पे हम यहाँ पे गूगल पे सिंपली एनएससी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप अपने ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो, एंड इसको सर्च करने के बाद आपके पास ये पहला ही वेबसाइट आ जाएगा कॉर्पोरेट फाइलिंग्स का। तो एक्सचेंज पे तो ये रहेगा ही, यहाँ पे फर्दर इश्यूज और सारे जो भी है, रीपर्चेस कहाँ पे हो रहा है एंड राइट्स इशू, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रेफरेंशियल इशू में मेजरली मैंने जैसे कि कहा था आपको इंट्रोडक्टरी में कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में मेजरली इक्विटी शेयर्स मतलब कन्वर्टेबल शेयर सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सभी रिसेंट सिक्योरिटीज है 26 जुलाई 2024 को जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे क्या हो रहा है। एंड इतने ये सभी कंपनीज हैं जो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने किया है 9 मई 2024, और ये डाटा आपको मिल जाएगा, कंप्लीट डाटा है, आप यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हो। तो कब कब किस किस कंपनी ने इशू किया था। रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्रोमिनेंट कंपनी है, तो कुछ ऐसे हम रिनाउंड नेम्स हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सोर्स। सेकेंड सोर्स इंटरेस्टिंग है। सेकेंड सोर्स के लिए मैं खुद यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सॉवरेन एक वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर द बेस्ट माइक्रो कैप कंपनीज। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पर भी आ सकते हो, एंड यहाँ पे ऊपर आपको प्राइम टाइम एंड डिस्कवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए अभी। तो यहाँ पे डिस्कवरी सेक्शन पे प्रेफरेंशियल इशुएंस एंड बहुत सारे डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी हमारा काम है प्रेफरेंशियल इशुएंस के साथ वो सभी कंपनीज जो कि मेजरली प्रेफरेंशियल इशुएंस यहाँ पे ला रही है। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जेटीएल इंडस्ट्रीज, ये कुछ कंपनी है, अभी इन्होंने अप्रूव किया था इशुएंस ऑफ 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंड वगैरह। तो आपको एक्सट्रैक्ट का डाटा भी यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या प्रेफरेंशियल प्राइस था वगैरह, आपको यहाँ से ही दिख जाएगा। तो आप ये भी एक सोर्स है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से कंपनीज यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अनाउंस कर रहे हैं। लेटेस्ट डाटा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम नहीं दिखाई दे रहा, आपको एनएससी पे टाइमली यहाँ पे सारे डाटा दिखाई दे देंगे लेटेस्ट वगैरह। तो ये एक हमारा सेकेंड सोर्स था। और फिर आप बीएससी पे भी चेक कर सकते हो, बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, वहां पे भी आपको कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में ये सेम डाटा जो भी कंपनीज प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हैं या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो भी इश्यूज है वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो बीएससी पे ये डाटा देखने के लिए आपको सिर्फ वो पब्लिक इश्यूज जो था ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट ऑफर डॉक्यूमेंट्स है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसेंट ऑफर डॉक्यूमेंट्स आरएसपी जो भी आ रहा है आईपीओ का, वो आप देख सकते हो। एंड देन हमारा जो काम का चीज है वो है प्रेफरेंशियल इशू। फर्दर इश्यूज में ये आता है क्योंकि लिस्ट होने के बाद कंपनी फंड रेज कर रही है, राइट। लिस्ट होने के बाद फिर जब आपको कैपिटल नीड्स लगती है कंपनीज को, तो वो फर्दर इश्यूज में यहाँ पे क्लासिफाइड होकर आपको नजर आता है। प्रेफरेंशियल इशू आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो डाटा यहाँ पे भी मिल जाएगा, राइट। तो ये 3 सोर्सेस है जहाँ से आप प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट के बारे में पता कर सकते हो। फिर यहाँ से हमें कंपनीज को ट्रैक करना है, राइट। जो भी कंपनीज है सॉवरेन पर अगर आप आ रहे हो तो आपको इन सभी कंपनीज को 1 बाय 1 चेक करना है, और चेक करने के लिए तो screener.in है, ये सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पता है। अभी हम शुरू करते हैं पहले केस स्टडी के साथ, इन वारंट्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के एग्जांपल्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो उग्रो कैपिटल ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एंड बाय द वे कोई भी सिक्योरिटीज यहाँ पे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी के सभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमें समझना है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का इम्पैक्ट कैसे होता है शेयर प्राइस, एंड इसके अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, फंडामेंटल्स कैसे बिहेव करते हैं, एंड हम एज एन इन्वेस्टर कैसे इन्फॉर्म रह सकते हैं इन सभी चीजों से। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो वारंट्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज फंड रेजिंग के डिटेल्स देखने के लिए हम अनाउंसमेंट्स पर आते हैं, एंड यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे जिससे हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिले, राइट। तो वारंट्स मैंने डाल दिया है, अगर वारंट से कुछ नहीं आ रहा है तो हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट डालेंगे, प्रेफरेंशियल नहीं आ रहा है तो सीसीडीज सीसीपीएस हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्टेबल वारंट्स का अनाउंसमेंट आया था 18 जून 2024 को। हम यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। तो 2024 में यहाँ पे 6 जून 2024 को अनाउंसमेंट आया था मेरा, राइट। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये फाइल आ जाएगा उग्रो कैपिटल लिमिटेड का। तो 6 जून 2024 को ये अनाउंसमेंट आया है, डेट्स जाना जरूरी है। एंड यहाँ पे सीधे अगर वारंट्स के डिटेल्स देखें कौन से सिक्योरिटीज इशू किए हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे सीसीडीज आपका कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और वारंट्स ये दोनों भी इशू किए गए थे। एंड इससे जो प्राइस आया वगैरह कैसे कैलकुलेशन होगा, सिंपल है, नंबर ऑफ सीसीडीज कितने इशू किए गए, 9 मिलियन यहाँ पे इशू किए, 92,36,669 और फेस वैल्यू 10 रुपीज रहता है यहाँ पे, एंड इशू प्राइस है 264। तो 264 पे के शेयर प्राइस पे अभी यहाँ पे इशू किया गया है। अभी करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, करंट शेयर प्राइस वहां के आसपास ही चल रहा है अभी भी, राइट। तो अभी इशू किया गया ना लेटली। तो ये इतने सारे सीसीडीज इशू किए हैं टू रेज हाउ मच, 243.85 करोड़। तो इतना रेज किया है इन्होंने इस सीसीडीज से। फिर उसके बाद वारंट्स, नंबर ऑफ वारंट्स कितने इशू किए गए हैं, यहाँ पे अगर वारंट्स की बात करें तो टोटल
1,76,43,843। तो यहाँ से वारंट से मेजर यहाँ पे कैपिटल रेस किया गया है अराउंड हाउ मच इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेशंस एग्रीगेटिंग अप टू 465.80 करोड़। तो इतना इन्होंने कैपिटल रेस किया है थ्रू वारंट्स। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इशू प्राइस यहाँ पे 264 है, 264 सपोज एक ही वारंट हमें खरीदना है, एक वारंट इज इक्वल टू 1 शेयर ओनली। यहाँ पे मुझे एक वारंट अगर कंपनी का खरीदना है, आई एम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो 264 रुपीज में नहीं दूंगा, मैं 264 का 25% दूंगा, जो कि इन्होंने भी कहा है। Warrants out of which 25% of the warrant issue price has been paid and the remaining 75% of the warrant issue price will be paid upon the exercise। जब एक्सरसाइज करेंगे जो भी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का नाम कहाँ पे है, एज पर एनेक्सर बी में नीचे डॉक्यूमेंट में सारे इन्वेस्टर्स का नाम है, जो कि हम देखेंगे एंड उनको इंडिविजुअली भी एनालाइज करना होता है, वो आपको एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाएगा। तो वारंट्स इशू किया गया है, कितना रेस किया है कैपिटल, एंड वारंट्स किन किन को इशू किया है वो आपको देखना है, एंड कैपिटल रेस किया है, एंड आपको कौन कॉल्स, देन वो आपका जो नॉर्मल डिटेल एनालिसिस होता है, कौन कॉल्स पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, फंडामेंटल्स पढ़ना, ये इनिशियल स्क्रीनिंग है कि आपको शुरुआती में ही जो 1000 2000 3000 कंपनीज है एक्सचेंज पे, टोटल 4000 से ज्यादा कंपनीज है, हमें कुछ ही चुनिंदा कंपनीज चाहिए यहाँ पे जो कि पोटेंशियल कंपनीज है, एंड देन उनमें हम डायरेक्ट डीप डाइव करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पोटेंशियल कंपनीज चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कंपनी जहाँ पे नियर टाइम में कुछ ग्रोथ पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटीज है, राइट। तो सीसीडी एंड वारंट्स दोनों भी इशू किए गए, एंड देन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उन्होंने जो पी इन्वेस्टर्स होते हैं प्राइवेट इक्विटी, इनिशियल स्टेज पे कंपनी को पैसा देते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे और स्टेक बढ़ाया है। दैट इज वन गुड साइन। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल ये रेस भी करे रिसेंटली, इनके प्लान्स भी है एंड एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स है इनके। सो दैट इज व्हाट मेक्स दिस कंपनी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो ये सभी इन्वेस्टर्स यू कैन चेक। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी आप डिटेल्स देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट नेम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं खुद प्रोमिनेंट सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, कुछ फंड्स होते हैं, कुछ प्रोमिनेंट एफआईआईज को मैं ट्रैक करता हूँ, लिस्ट होते हैं मैंने क्रिएट किए हैं, मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड हो गया, या कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हो गए, या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गए, उनका लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, या उसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ये आपका मेन चीज हो गया। अभी कुछ पास्ट एग्जांपल्स देखते हैं एंड उससे चीजों को समझते हैं धीरे धीरे करके। तो पहला जो एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है अतम वॉल्स लिमिटेड। आई विल जस्ट शो द अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आएंगे, कन्वर्टिबल कुछ कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं कन्वर्टिबल यहाँ पे, लाइक। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स में दिखाई देगा आपको कि इन्होंने जो वारंट्स इशू किया था, बोर्ड मीटिंग आउटकम, फर्स्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था, लेट मी चेक, 10 मई 2020, 10 मई 2020 नहीं, ये नहीं है, इसका फर्स्ट अनाउंसमेंट, हमें फर्स्ट अनाउंसमेंट पे जाना है कि कौन से डेट पे यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट्स या इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करने का अनाउंसमेंट आया था। तो 24 मार्च 2022 से बोर्ड मीटिंग ने यहाँ पे इशू किया ये अनाउंसमेंट कि इनको कंसिडर करना है टू इशू इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था, ये बोर्ड मीटिंग में जस्ट ये अनाउंसमेंट है। फिर मेन डिटेल्स वारंट्स के जो आए थे, फिर वो उसके बाद 24 मार्च 2022 को ये आया था मैसेज, अनाउंसमेंट आया था। उसके बाद 29 मार्च 2022 आफ्टर 5 डेज यहाँ पे हमें मेन आता है अनाउंसमेंट, जहाँ पे सभी इन्वेस्टर्स के नाम और कंपनी कितना फंड रेज कर रही है वगैरह आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो टोटल इशू किया था 18 लाख वारंट्स, कन्वर्टेबल वारंट्स इशू किया था, प्रेफरेंशियल इशू था ये। 18 लाख वारंट्स इशू किया गया टोटल प्रोमोटर कैटेगरी को, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 50 रुपीज पे, शेयर प्राइस पे बाद में आएंगे हम। तो 50 रुपीज पे एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज यहाँ पे इशू किया गया है वारंट्स, 18 लाख वारंट्स। एंड उसके बाद 5,49,000 एडिशनल वारंट्स इशू किए गए थे नॉन प्रोमोटर्स और पब्लिक कैटेगरी को। और यहाँ पे नीचे अगर आप इन्वेस्टर मेन डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको एनेक्स्चर में। तो डिटेल्स रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल इशू, इक्विटी वारंट्स इशू किया गया है 18 लाख वारंट्स टू प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड 5,49,000। तो मेजर पोर्शन ऑफ द इक्विटी वारंट्स इज इशू टू द प्रोमोटर कैटेगरी, एंड जो बाकी का पोर्शन है वो पब्लिक कैटेगरी को इशू किया गया है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे। एंड प्राइस क्या है, जिस एक्सरसाइज प्राइस क्या है वारंट का, वो है ₹50। मतलब ₹50 पे ये बाय कर सकते हैं बाद में फ्यूचर में 18 मंथ्स के अंदर, क्योंकि 18 मंथ्स का जनरल एक्सपायरी पीरियड रहता है वारंट्स का। तो ये आपको याद रखना है, वारंट्स का जनरली जो एक्सपायरी पीरियड रहता है वो 18 मंथ्स का ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे 50 रुपीज पे वारंट इन्होंने खरीदा है, खुद प्रोमोटर ने खरीदा है, मिस्टर अमित जैन, जो कि प्रोमोटर कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मेन ऑपरेट करते हैं, ये फाउंडर के ही बेटे हैं। तो यहाँ पे 18 लाख वारंट्स इन्होंने खुद परचेस किए, प्रोमोटर खुद परचेस कर रहा है, ही नोज मच मेनी मोर थिंग्स एंड द शेयर होल्डर्स। एंड उसके बाद दिनेश गुप्ता ये एंजल इन्वेस्टर है, एंड उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको देखना है, एंड बहुत सारे हैं नॉन प्रोमोटर्स।
यहाँ पे कितना फंड इन्होंने, कितने टोटल वारंट्स यहाँ पे इशू किए वो आप देख सकते हो, 64,74,000, ये कितना है, तो 64,74,000 वगैरह आप चेक कर सकते हो। अभी आते हैं मेन चीज पे, 25% पेमेंट होता है, ये हमने समझ लिया है। तो यहाँ पे वारंट्स इशू किया 29 मार्च को, मेनली 29 मार्च को इशू किया था वारंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं शेयर प्राइस की मूवमेंट को अगर हम देखें, तो ये कंपनी जो है ना, अटम वॉल्स लिमिटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कौन सी कंपनी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं कन्वर्टेबल वारंट्स के साथ भी, उसमें भी आपको फिल्टर करना है खुद से बिजनेस मॉडल को समझ के। एंड आपको यहाँ पे रेशियोज तो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे रिटर्न रेशियोज भी अगर आप देखोगे, कंपनी स्मॉल कैप होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जाओगे तो रेगुलरली कॉन कॉल्स एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये कॉन कॉल्स, पावर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये रिपोर्ट कर रही है। बहुत कम कंपनीज होते हैं जो कि 200 मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जबकि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 150 करोड़ था, तब से ये कॉन कॉल्स एंड वगैरह ये कर रही है, तो इट्स इंप्रेसिव। तो बहुत छोटे कंपनीज कॉन कॉल्स करिए, देन दैट्स इंटरेस्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये रेंज में था, टाइट रेंज में था, एंड देन 29 मार्च 2022 को वारंट्स इशू किया गया था, एंड 25 मार्च आप देख सकते हो 2022 में ही, अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पे बहुत ही शार्प प्राइस हुआ है शेयर प्राइस में, 233 एंड कुछ इस तरीके से, लगभग ऑलमोस्ट 10x हुआ है, राइट, ऑलमोस्ट 10x हुआ है, मोर देन 9x हुआ है। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस कुछ कुछ। और यहाँ पे हुआ क्या कंपनी में, अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट बिल्कुल स्टैग्नेंट थे, देन 2022 के बाद यहाँ पे 2023 में मेजर जंप आया 7.627, क्योंकि इन्होंने कैपेक्स किया एंड देन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए इन्होंने बहुत सारे, जिनसे रेवेन्यूज आया, और ये बात उन्हें पता थी, राइट। एंड इसका इम्पैक्ट उन्हें पता था कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, तो सीधे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्रॉफिट्स में भी, 700-600% का यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में। एंड देन उसके बाद यहाँ पे और भी बढ़ सकता है। यहाँ पे मैंने अतम वॉल्स लिमिटेड का कॉन्फ्रेंस कॉल ओपन किया है, अभी रिसेंटली जो Q1 हुआ था उसका ये कॉन्फ्रेंस कॉल है। एंड यहाँ पे अमित जैन मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो इनका क्या है ना, जो भी कंपनीज यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेके आती है ना, इनका ग्रोथ प्लान्स जो है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स, वो काफी एग्रेसिव होते हैं। एंड अगर उसको भी ये एक्चुअली डिलीवर कर पाते हैं, देन देयर कैन बी मैसिव रन अप, मतलब ह्यूज वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है अगर फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स मीट होती है, गाइडेंस मीट होती है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। अभी ये कंपनी अतम वॉल्स लिमिटेड, मतलब ये वॉल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, लीडिंग मैन्युफैक्चर, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चर है वॉल्स में, जो कि आपका कुछ आप ये देख सकते हो, जो कि फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे भी फ्लूइड का इस्तेमाल होगा ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में, हेवी इंडस्ट्रीज में इसका तो इस्तेमाल होता ही है, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, तो उसमें ये जहाँ पे भी फ्लूइड को रेगुलेट करना है वगैरह, इनका ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। तो मेन चीज क्या है कि हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ जानना है कि आगे क्या हो सकता है। तो इस कंपनी ने वारंट्स इशू किया था, एंड अभी यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं अराउंड 1000 करोड़, अभी जो करंट रेवेन्यू चल रहा है वो 50 करोड़ का है, और इनका कहना है, इनका एस्पिरेशन है कि ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे टिल 2032। तो टिल 2032 मतलब अराउंड 8 to 7 ईयर्स में, तो उसका सीजीआर लगभग बैठता है 50% का, तो 50% सीजीआर से इनको ग्रो करना पड़ेगा। सो दैट इज ह्यूज टारगेट। एंड उसका जो अचीवमेंट है, क्या रीजन से अचीव कर पाएगा, यानी जो मार्जिन से टारगेट कर रहे हैं वो 40-45% एबिटा मार्जिन से यहाँ पे अभी ये टारगेट कर रहे हैं। एंड इनका जो एक्सपेक्टेड एपीआई लाइसेंस है, एपीआई मतलब इनका जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एक होता है वॉल्स बिजनेस में, जिनसे अप्रूवल अगर इनको मिलेगा तो इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है, उसको ये कमर्शलाइज कर पाएंगे, और इनका टॉप लाइन और नेट प्रॉफिट और ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो बहुत सारे की ट्रिगर्स हैं जो कि ड्राइव कर सकते हैं इनके ग्रोथ को। तो ये सभी एक ऑन कॉल्स पढ़ना है एक्चुअली इंटरेस्टिंग। इन्होंने गाइडेंस भी दिया था 17 करोड़ का कमाएंगे, बट 11 करोड़ ही कमाया इन्होंने। तो क्यों कमाया, तो ये आपको समझ में आता है कि मैनेजमेंट जो कह रही है बात है कि हम 17 करोड़ कमाएंगे अगले क्वार्टर, पर कमाते हैं 11 करोड़ ही। तो उसका रीजन भी आपको जानने में मिलता है कि हुआ क्या, तो वो इलेक्शन के कारण एक्चुअली ऑन एंड ऑर्डर्स नहीं मिले, एंड एमएसएमई में कुछ इश्यूज हुए, तो उसके कारण यहाँ पे ये टारगेट गाइडेंस मीट नहीं हुआ, बट लॉन्ग टर्म गाइडेंस मीट हो सकता है, इसको लेके फुल्ली कॉन्फिडेंट है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के। इनका 40% शेयर भी है प्रमोटर होल्डिंग, सो इट्स डिसेंट कि कॉन्फिडेंस भी है मैनेजमेंट का, एंड 1000 करोड़ का इनका एस्पिरेशन है अचीव करना। तो ये सारे मेन क्रूशियल चीजें आपको समझ में आती है। मुझे बस कॉन कॉल से यही समझाना था कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये जो कंपनीज को आप फिल्टर करोगे ना, तो जब आप एक्चुअली डीप डाइव करोगे इंपॉर्टेंट कंपनीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल देखेंगे हम, रिटर्न रेशियोज वगैरह चेक करेंगे, एंड रिसेंटली बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या, कैपेक्स कर रही है क्या कंपनी। आप कॉन कॉल नोट्स भी रेफर कर सकते हो डायरेक्टली कि कंपनी क्या कह रही है।
तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कि कहा कि एपीआई जैसे ही अप्रूव होगा तो इनका एक्सपेंशन होगा, तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे सारे। कैपेक्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्सपेंशन क्या है, ये देखना चीजें जरूरी है। एंड अगर ये मीट करते हैं, क्योंकि यू कैन सी ओवर हियर कि रिसेंटली रेवेन्यू कितना है, अभी पास्ट में जो हुआ वो हुआ, पर फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके डिपेंडेंट, उसके ऊपर ही तो प्राइस मूव करेगा, राइट। प्राइस हमेशा, शेयर प्राइस हमेशा एक्सपेक्टेशंस को कैरी करता है। तो 53 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरे साल में 100 करोड़ तक टच करेंगे, 80 टू 100 करोड़। एंड मार्जिन इनका रहेगा 20 टू 25% मार्जिन रहेगा, सो अराउंड 16 टू 20 करोड़ का प्रॉफिट बन सकता है। तो इससे आप फोरकास्ट कर सकते हो इजीली। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इसके बेसिस पे ही शेयर प्राइस भी मूव करेगा इवेंचुअली। तो यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अभी फास्ट हम चेक करते हैं, ये मुझे डिटेल में बताना था। अभी हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अतम वॉल्स लिमिटेड हो गया, और इंडस्ट्री लीडर्स या नीश बिजनेसेस को आपको टारगेट करना है, जैसे कि वॉल्स, इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट का अगर डाइवर्स एप्लीकेशन है एंड वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि अभी बजट में भी बोला गया था न्यूक्लियर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, उसमें भी ये यूज होता है। तो जो जहाँ पे भी टेलविंड्स है, ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को हमें पकड़ना है, राइट। अभी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ज़ेन टेक्नोलॉजीज का। ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं पिछले साल में, राइट। इन द लास्ट 1 ईयर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे हुआ था क्या था, तो अनाउंसमेंट्स में अगर हम आते हैं एंड यहाँ पे सीसीडीज अगर आप सर्च करोगे अनाउंसमेंट्स में, देन यू विल फाइंड दिस अनाउंसमेंट 25 मई 2023 को ये अनाउंसमेंट आया था। शेयर प्राइस बढ़ना, यहाँ पे शेयर प्राइस एक्चुअली कब से राइज हुआ हम देख सकते हैं। तो 24 मार्च 2023 में एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था, एंड इस वक्त एक्चुअली इस कंपनी को मैं ट्रैक भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट होल्ड इट। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करते हैं, तो यू कैन सी ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एक अच्छा खासा मल्टी ब्रेकआउट हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पॉइंट, एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद और एक रेंज का क्रिएशन हुआ, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट। एंड टाइट कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट कब हुआ, फरवरी में ही हुआ। फिर उसके बाद फर्स्ट स्विंग पुल आया, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आया, 17 अप्रैल 2023 से ये ऊपर जाना शुरू हो गया इसका। तो इसी वक्त, इसी मेजर टाइम के वक्त सीसीडीज भी इशू किए गए थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो उसका देखते हैं अभी हम, इस पॉइंट पे इशू किया गया था, एंड यू कैन सी शेयर प्राइस करीब 270 के पास था तब। एंड जब ये अनाउंसमेंट आया, लेट्स गो बैक टू द ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये है वो अनाउंसमेंट लेटर मई 25 2023। तो सीसीडीज यहाँ पे इशू किए गए अराउंड 40,64,627 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब मैंने बता दिया इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। डिवेंचर्स ही होते हैं जो कि इवेंचुअली कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स है, और यहाँ पे मैंने देखा था मुकुल महावीर अग्रवाल एंड MIT, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्टिवली एंगेज्ड है मार्केट्स में। एंड इनके, अगर आपको इंडिविजुअली इनको देखना है तो भी आप सर्च कर सकते हो, सीधे गूगल पे इनका नाम सर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो सर्च कर सकते हो, आपके सामने ट्रेंड लाइन वेबसाइट आ जाएगा, वहां पे आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हो इजीली। उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो करेंगे एक बार। एंड देन मुकुल महावीर अग्रवाल, ये जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सीसीडीज में, और कितना पोर्शन लिया क्या नहीं, कितना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं टोटल, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड उसी वक्त यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स, हेवी एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे थे, वो आप बैलेंस शीट पे देख सकते हो। फिर आपको जब ऐसा प्रॉपर एक वारंट दिखाई देगा, मतलब कोई कंपनी इशू कर रही है, राइट, इक्विटी वारंट्स, कन्वर्टेबल वारंट्स, एंड वहां पे पिकअप हो रहा है सेल्स में, या एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ सकता है, इमीडिएटली आपको प्रेजेंटेशंस ओपन करके पढ़ना है उस टाइम के, पास्ट के अगर आप प्रेजेंटेशंस पढ़ोगे एंड करंट प्रेजेंटेशंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो दिस इज द इनिशियल स्क्रीनिंग फैक्टर। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे मार्च 2023 और ये जो रिसेंट ईयर है इसका प्रॉफिट कितना है, 130 करोड़, 50 से 130, मोर देन डबल। तो ये होता है पोटेंशियल, कि इनको पता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब भी इशू किए जा रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल है, एंड शेयर प्राइस भी उसी तरीके से, प्रॉफिट अगर डबल हुआ, मोर देन डबल हुआ, तो शेयर प्राइस तो आप देख ही सकते हो कि इट एक्चुअली फ्रॉम 273 जहाँ पे ये इशू किया गया था, उससे फिर ये 1143 तक पहुंच गया है। एंड ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज श्योरली एक अच्छी कंपनी है, यू कैन सी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ड्रोन ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड वगैरह, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो ये एक सीसीडी का एग्जाम्पल हो गया कि इन्होंने इशू किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं, अभी आपको लगेगा कि हर जो कंपनी है जो वारंट इशू करती है, सीसीडी इशू करती है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है, वो ऐसा ही रिटर्न देगी। वो डिपेंड करता है उसका बिजनेस का, टाइमिंग का। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट पहले से ही ओवर हीटेड है, या कोई कंपनी पहले से ही भाग चुका है, सारा मार्केट ने चीज डिस्काउंट कर रखा है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो स्कोप। स्कोप भी देखना है आपको, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका सबसे बेस्ट,
तो यहाँ पे सिंसिस टेक लिमिटेड एक कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, इनके भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वारंट्स इशू किए गए थे ऑन 30th March 24 एंड एक्चुअली प्राइस तब ऑलरेडी टॉप पे था, मतलब ये डिस्काउंट हो चुका था मार्केट के अनुसार एंड मार्केट भी ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो 30th March 24 को इशू किया गया था वारंट्स, जो कि है यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप पे। तो जब भी आपको मतलब आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रक्चर देखना है, अगर आपको कोई भी कंपनी दिखाई दे रही है, आपने चूज किया सिंसिस टेक को आपको एनालाइज करना है फर्दर डीप डाइव, तो आप चेक करोगे उसका बिजनेस एंड देन उसका प्राइस चेक करोगे कि क्या यहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ है क्या, या ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज एंड प्राइस वाइज एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया था। ये माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनके द्वारा ही आता है, स्मॉल कैप कंपनीज के द्वारा ही, क्योंकि इनको फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कंपनीज रिस्की होते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन। तो यहाँ पे रिस्क होता है एंड रिवॉर्ड पोटेंशियल भी होता है। आपको अच्छा खासा रिस्क का नॉलेज कि आप कितना बेयर कर सकते हो, कितना क्वांटिटी आपको लेना है, ये आपके अनुसार आपको एनालाइज करना है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ तक पहुंच गया था ऑलरेडी, राइट, टॉप पे, एंड अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वैसे 18 मंथ्स का एक्सपायरेशन होता है, राइट। तो ये और भी ऊपर जा सकता है, डोंट नो, बट आपको देखना है कि आप टॉप पे ट्रैप नहीं हो रहे हो। आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है एंड पहले ही जब अनाउंसमेंट आ रहा है उस वक्त अगर सारी चीजें ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रक्चर वाइज ठीक है एंड बिजनेस भी कुछ अच्छा है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है कंपनी का, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेन चीज है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ सकती है, कौन कॉल पढ़ के वो आपको समझ में आएगा या प्रेजेंटेशन पढ़ के, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है रिसेंटली वो अच्छा खासा रेट से बढ़ा है, राइट, यू कैन चेक ओवर हियर। अच्छे खासे रेट से यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, स्टेबल है एंड रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे रेट से बढ़ रहे हैं, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। एंड बैलेंस शीट पे भी यहाँ पे फिक्स एसेट्स में स्टेबल है, तो उतना कैपेक्स नहीं है दिखाई दे रहा है वैसे, सो यू कैन चेक लाइक दिस। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें चेक करना है। फिर इफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे भी वारंट्स इशू किया गया था, इशू ऑफ वारंट्स, तो आप चेक कर सकते हो अनाउंसमेंट्स पे आके यहाँ पे। तो यहाँ पर इस कंपनी का पहला जो अनाउंसमेंट आया था वो 28 फरवरी को आया था 2024 में, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर फंड रेजिंग। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि प्रेफरेंशियल इशू करेंगे, राइट, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये पहला आया मैसेज कब, 28 फरवरी 2024, एंड उसके बाद इन्होंने 11 अप्रैल 2024 को अलॉट किए वारंट्स, राइट, दिस इज द एक्चुअल डे ऑन विच दे अलॉटेड द वारंट्स। तो यहाँ पे जो सभी के सभी प्रिफरेंशियल ये जो वारंट्स हैं, जो कन्वर्टेबल वारंट्स हैं, ये प्रोमोटर को इशू किए गए। शेरशाह टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये प्रोमोटर ही है रिफेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी की, और रिफेक्स इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है रेफ्रिजरेंट गैसेस में भी। इसका मल्टीपल यूसेस है, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में उसका भी एप्लीकेशन है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे हम। एंड प्रोमोटर्स को यहाँ पे सभी के सभी वारंट्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक ही इश्योर है, राइट। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स को सभी के सभी वारंट्स इशू किए गए एट व्हाट प्राइस, 125। तो 125 पे यहाँ पे इशू किया गया था वारंट्स, राइट। तो 25% फर्स्ट पे करेंगे एंड देन 75%, एंड एक्सपायरेशन डेट 18 मंथ्स का ही होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफेक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट को। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने इस चार्ट को ओपन किया है एंड अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत ही स्टेबल है एंड फंडामेंटल्स भी बहुत स्टेबल है। इफेक्स इंडस्ट्रीज का अगर पहला टर्न अराउंड जो हुआ वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, टर्न अराउंड ब्रेकआउट, एंड देन यहाँ पे अगेन इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो सिस्टमैटिकली ये हायर हाइज एंड हायर लोज करते हुए ऊपर चला गया एंड ये कंटिन्यूसली ब्रेकआउट कर रहा है सिस्टमैटिकली अगर आप देखोगे तो। एंड रिसेंटली वारंट्स कब इशू किए गए थे, 28 फरवरी को बोर्ड मीटिंग का ये आया था एंड 11 अप्रैल को एक्चुअली इशू हुआ, राइट, 2024 में। तो करीब यहाँ पे इसी वक्त जब आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी पिकअप होना शुरू हुआ, इसी वक्त यहाँ पे वारंट्स इशू किए गए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, अभी ये 249 पे चल रहा है। 125 पे प्रोमोटर्स को वारंट्स इशू किए गए थे, मतलब अभी 250 पे प्राइस चल रहा है। तो फिर भी प्रोमोटर को जब भी एक्सरसाइज करना है, राइट, अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट अगर प्राइस 300 400 पे भी चला जाता है, देन स्टिल द प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी कैन बाय द शेयर्स एट 125 रुपीज, so दैट इज अ वारंट। तो प्रोमोटर्स को यहाँ पे बात पता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड यू कैन सी ओवर हियर आल्सो कि बैलेंस शीट अगर देखें पहले कंपनी का बेसिक, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स, फर्स्ट चेक द कंपनी रिफेक्स इंडस्ट्रीज, ये मार्केट लीडर है। एंड बैलेंस शीट अगर देखते हैं बेसिक, तो यहाँ पे 2023 में 87 से 147 एक मैसिव जंप देखने को मिला है हमें फिक्स एसेट्स में। 2022 से फर्स्ट 87 तक गया ये, एंड देन 147 के एसेट्स बिल्डअप हुए, फिर 278 के फिक्स एसेट्स आए, राइट। एंड रिजर्व्स भी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रो हो रहा है, 119, 292, 442, ये प्रॉफिट्स के कारण होता है। तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो
कि पहले प्रॉफिट्स आप अगर प्रॉफिट स्टैग्नेंट फेज में है ना, बहुत समय से आप यहाँ पे देख सकते हो 3, 5, 0, 1, 32 यहाँ पे जंप हुआ, देन 32, 33, 41, फिर और एक जंप हुआ डायरेक्ट 116 एंड देन अभी 93 पे चल रहा है। तो ये जो जंप्स है इसको ही हम फंडामेंटल ब्रेकआउट्स, अर्निंग्स ब्रेकआउट कहते हैं। और यहाँ पे टॉप लाइन में भी शार्प इंक्रीज हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, राइट। यहाँ पे कैपेक्स हो रहा है, उससे और फ्यूचर में जो रेवेन्यू करने की पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में आगे स्पेशल सेशंस में। तो मेन चीज़ हमें यही समझना है कि जो वारंट्स कंपनी इश्यू कर रही है वो कैसा परफॉर्म कर रही है एंड उनके शेयर प्राइस में। तो बिजनेस तो देखना है, पहले हम वारंट्स एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का डाटा चेक करेंगे कुछ ऐसे वेबसाइट से, सॉवरेन वगैरह, राइट। एंड देन हम डीप डाइव करना शुरू करेंगे उस कंपनी में, बेसिक रेशियोज देखेंगे एंड देन कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ेंगे टू नो द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एंड इन्वेस्टर्स का नाम वगैरह चेक करना। और एक इंटरेस्टिंग कंपनी थे, आई रिमाइंड दिस कंपनी लाइक वालचंद्र इंडस्ट्रीज। वालचंद्र इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे अभी तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम अनाउंसमेंट्स पर आए एंड यहाँ पे मैं वारंट्स अगर टाइप करो तो विल सी वन इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे भी एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर ने वारंट्स के वक्त इशू किया, इन्वेस्ट किया था। तो 26 फरवरी 2024 नहीं 6 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे आया अनाउंसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स। यहाँ पे वारंट्स इशू किया गया, लेट्स चेक हु आर द इन्वेस्टर्स। तो वारंट्स इशू किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमोटर को, प्रोमोटर कैटेगरी को। तो प्रोमोटर कैटेगरी को वारंट्स कितने इशू किए गए, 44,79,000, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है एंड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के भी नाम है। तो यहाँ पे आशीष कौशिला जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अराउंड कितना इन्वेस्ट किया आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो कुछ इससे आपको पता चलता है कि कब कौन से यहाँ पे रिनाउंड इन्वेस्टर्स या कौन से प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स, फंड हाउसेस, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में। उस कंपनीज को हम और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग कि हो क्या रहा है और यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। तो ये अक्टूबर में वारंट्स इशू किया गया, राइट। अक्टूबर में वारंट्स इशू किया गया तो शेयर प्राइस उस वक्त था अराउंड 160 के पास, 30 के पास, एंड अभी शेयर प्राइस चल रहा है करीब 362 के पास, राइट। इट्स ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अभी हम सीसीडीज का हमने देखा, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर थे। एक लास्ट एग्जांपल चेक करते हैं जो कि है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है स्मार्ट सिटी रिलेटेड, एंड ये भी कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। यहाँ पे अगर हम चेक करें ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड को, देन यू कैन सी ओवर हियर ये कंपनी ने अभी रिसेंटली बोनस इशू किया था। वैसे इसका अभी शेयर प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 1600, राइट। बोनस इशू आया था इसका 1:1 का, तो शेयर प्राइस डिवाइड हुआ है। तो 4000 का अगर शेयर प्राइस होता तो वो 2000 हो गया, ऐसा आप समझ सकते हो बोनस की वजह से। तो यहाँ पे इस कंपनी ने जब वारंट्स इशू किए थे तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फंड ने इन्वेस्ट किया था, जो कि मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ कि वारंट्स इशू किया। और ये सभी कंपनीज ओरियन प्रो सॉल्यूशंस हो या आप इनके डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में ही सोर्सेज को डिस्कस किया है कि जो भी पास्ट में कंपनीज है उनको आप एनालाइज करो कि कैसे कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। सभी कंपनीज अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली, सभी का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है एंड एक्सपेक्टेड गाइडेंस मीट कौन से कंपनी करेंगे वो समझना पड़ेगा। एंड एक्चुअल में कौन से इन्वेस्टर्स है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से कन्विक्शन और बढ़ता है। दिस इज अ ग्रेट वे। अगर एक भी अगर चल जाता है देन डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज मल्टीबैगर, राइट। तो हमें एनालाइज करना है केयरफुली एंड कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ना है, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था अतम वॉल्स लिमिटेड का। तो 20 जून को यहाँ पे फर्स्ट अनाउंसमेंट आया था वारंट्स का एंड अलॉटमेंट हुआ 28 जुलाई को, राइट, प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे किस फंड को यहाँ पे वारंट्स दिया गया, तो यहाँ पे वारंट्स में इन्वेस्ट किया है मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड और मालाबार मिड कैप फंड लिमिटेड। बहुत ही प्रोमिनेंट फंड है मालाबार इंडिया इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इनका आप फ्रेमवर्क भी देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अगर आप मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे एफआईज में आप देख सकते हो मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड, इस पे क्लिक करो, कौन से कंपनीज में ये बल्क डील्स कर रहा है वगैरह वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, एनहांस हो रही है, जहाँ पे प्रॉफिट्स आगे जाके हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली स्टेक इंक्रीज किया मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड ने। जून 2023 में 1% था और जून 2024 में लगभग 4.53% का स्टेक एक्वायर किया है। गणेश बेंजोप्लास्ट अगेन अ लीडिंग प्लेयर, राइट, 4.82। तो कुछ ये कंपनीज है, यू कैन जस्ट सी। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कितने स्टेबली क्वार्टरली रिपोर्ट्स में भी आपको प्रॉफिट दिखेंगे, बहुत ही स्टेबल, वॉलेटिलिटी ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे खासे ग्रोथ रेट से स्टेबल वे में प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं।
मार्जिन बिल्कुल स्टेबल है, 22% पे ही है, राइट। जिस भी कंपनीज के मार्जिन स्टेबल है मतलब वहां पे वो कंपनी का जो ऑपरेशन इफिशियंसी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, खर्चा ऊपर ज्यादा नहीं होता, वोलेटिलिटी नहीं है, वहां पे प्रॉफिट्स कमाने की ज्यादा पोटेंशियल होता है। एंड यहाँ पे आप वो फिगर देख सकते हो कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रही है कंपनी, विच इज वाई द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी हैज आल्सो गिवन मल्टीबैगर रिटर्न्स। जितने भी हमने कंपनीज देखे वो काफी इंटरेस्टिंग एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल पोजेस करते थे। एंड वो भी हमने देखा कि किन इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वारंट्स इशू करना, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करना एक स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको आइडेंटिफाई करके देगी। एंड करंट एग्जांपल्स कौन से हैं, तो उग्रो कैपिटल मैंने आपको शुरुआती में ही दिखाया वारंट्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो उग्रो कैपिटल में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फंड रेजिंग हो रहा है, अराउंड 1300 करोड़ का फंड रेज किया है। एंड एग्जिस्टिंग पी इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाती है। एंड कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है, 262 के पास वारंट इशू किया था, राइट। सो आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस कंपनी, जैसे कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए, आई ट्रैक सच कंपनीज, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड ये स्मॉल कैप कंपनीज है सारे, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, 20-30% का मूवमेंट यहाँ पे इजिली हो सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड 20-30% रिस्क अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, देन ओनली यू हैव टू कंसिडर सच स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग। बट हाई पोटेंशियल कंपनीज होते हैं एंड यू नीड टू कीप देम एट रडार। तो यहाँ पे अभी 262 के पास चल रहा है, अगर कुछ पैटर्न फॉर्मेशन होता है यहाँ पे टेक्निकल वाइज एंड और अनाउंसमेंट्स आते हैं, अभी वैसे मार्केट ब्रॉडली ओवर हिटेड है, सो वी नीड टू बी केयरफुल। फिर एक अभी रिसेंटली और एक एग्जांपल था जीआरएम ओवरसीज का। अगर हम एनएससी पे जाए फिर से, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू में आपको एक कंपनी दिखाई देगी जिसने रिसेंटली वारंट्स इशू किया है, और कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी। इन दोनों कंपनीज को लास्ट में देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कृति इंडस्ट्रीज कंपनी 24 जुलाई को यहाँ पे वारंट्स का बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन लाती है। लेट मी जस्ट चेक आउट। कृति इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे जैसे ही वारंट्स का प्रेफरेंशियल इशू का अनाउंसमेंट लाया, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे 10% ऑलरेडी ऊपर है। बट इट डजंट मीन दैट कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। प्राइस सिर्फ ऊपर जाने से फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि पीयर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है दैट इज नॉट प्रॉपर। तो और डीप डाइव करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है, पाइप सेक्टर्स वगैरह वो हमें चेक करना पड़ेगा। पाइपिंग प्रोडक्ट्स है कंपनी के, गैस पाइप एंड टेलीकॉम डक्ट्स, ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एनालिसिस करना। तो इस तरीके से प्राइस मूवमेंट इफेक्ट होता है, मतलब इशुएंस ऑफ इक्विटी, इशुएंस ऑफ वारंट्स का शेयर प्राइस पे जो इफेक्ट है वो काफी पावरफुल होता है। फिर एक और एक कंपनी है जीआरएम ओवरसीज, जो कि वारंट्स इशू कर रही है करंटली। तो इस कंपनी को लास्टली देख लेते हैं कि क्या है कंपनी का मार्केट कैपिटल, स्मॉल कैप कंपनी है। प्रॉफिट वेरियस प्रॉफिट 5 इयर्स का ग्रोथ अगर हम देखें तो 47.9%, 48% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी अभी हो रहा है। एंड जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड एक्चुअली एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स है राइस में, राइट। तो सिक्लिकल कंपनी है, कमोडिटी बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी आया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ इशुएंस ऑफ वारंट्स, राइट। तो कन्वर्टेबल वारंट्स यहाँ पे इशू किया जा रहा है। तो इसको हम ओपन करके चेक करेंगे कि क्या है, कंपनी क्यों इशू कर रही है वगैरह, सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी कि वारंट्स कितने इशू किए जा रहे हैं, कितना कैपिटल रेज किया जा रहा है। एंड इन्वेस्टर, ये सिर्फ स्टार्टिंग इंटीमेशन, इसका और डिटेल्स आएंगे 27 से 28 जुलाई को आने वाला है, राइट, टुडे ओनली। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो इन कंपनीज को हमें ट्रैक करना है कि क्या है और क्यों कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है वगैरह। सो यू कैन चेक दैट आउट। जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, इसका अगर हम चार्ट देखें तो रिसेंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये, एंड सिर्फ चार्ट देख के ही नहीं, हमें बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा। एंड ये अभी टर्न अराउंड फेज में ही है, मतलब बॉटम फेज में ही है यहाँ पे, और एक हायर लो में एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली अगर ये ब्रेकआउट भी होगा तो सस्टेन नहीं करेगा। इट नीड टू गिव वन मोर स्विंग, यानी कि यहाँ पे और एक इस तरीके का स्विंग अगर होगा, देन देयर विल बी अप्रोप्रिएट ब्रेकआउट एंड इट कैन सस्टेन, राइट। तो हमें चेक करना है कि किस तरीके से ये कंपनी अनाउंसमेंट्स लाती है फर्दर, एंड हमें स्टडी करना पड़ेगा इस कंपनी को। सो दिस इज जस्ट इनिशियल स्क्रीनिंग वे। उग्रो कैपिटल एंड जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, ये दोनों करंट एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अनाउंसमेंट्स को कैसे ट्रैक करना है एंड क्या इसका इफेक्ट होता है शेयर प्राइस के ऊपर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.